हेलो स्टूडेंट, दिस इज रुचिर चौहान। सो बच्चों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चों रेक्टिफिकेशन की मीनिंग क्या है। एक्चुअली में अगर आप फिजिक्स में रेक्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पे समझते हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एसी को यहाँ पर आप डीसी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी एक तरीके से। और जो डिवाइस इस काम को करता है या जो सर्किट इस काम को करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो सर्किट हम बना रहे हैं इस काम को करने के लिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कहलाता है आपका रेक्टिफायर। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है बच्चों। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो एसी पर काम नहीं करते। जैसे एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी वोल्टेज हो गया आपका, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया। तो कई सारे डिवाइसेस एसी वोल्टेज पे काम नहीं करते, तो उसको क्या होता है, कई डिवाइसेस क्या होते हैं डीसी पर काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एसी को हम यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर में लो तो आपके यहाँ पे जो मोबाइल का चार्जर जो होता है वो बेसिकली डीसी वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करोगे, अगर आप एसी की अगर आप बात करते हो, ठीक है, अगर आप एसी की बात करते हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एसी में क्या होगा, आपको यहाँ पर पहले चार्ज होगा, फिर वो डिस्चार्ज होगा। पहले चार्ज होगा फिर वो डिस्चार्ज, मतलब पॉजिटिव में चार्ज, निगेटिव में डिस्चार्ज। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जो डीसी मतलब जो आपका ये चार्जर जो होता है मोबाइल का, उसको क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तभी जाके वो चार्ज होगा। एक कांस्टेंट वोल्टेज मतलब एक पॉजिटिव वोल्टेज जो भी है, तो वो आपको चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अब जब एसी में क्या होता है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, इस तरीके का रहेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो डिवाइसेस होते हैं उनमें क्या होता है, डीसी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम एसी को एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो करते कैसे, मेथड क्या क्या है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और सेकंड है फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर से। तो ये सर्किट जो बना हुआ है बच्चों, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपको यहाँ पे एसी सप्लाई दी है, यहाँ पर ये आप दे सकते हैं एसी इनपुट है, मतलब अल्टरनेटिंग आपने वोल्टेज दी यहाँ पर। और ये आपका क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज को वेरी कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एसी है तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, ये इनपुट एसी इनपुट दिया हुआ है। एसी इनपुट का मतलब आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव वोल्टेज आपको मिल रही होगी, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब इस पर क्या है, आपको यहाँ पर आउटपुट लेना है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक सिंपल क्या करा इस सर्किट्स में कि हमने एक डायोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया है, या कैसे तो लोड ले लिया है, और इसके अक्रॉस यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट हमें यहाँ पे कह सकते हो सी डी के अक्रॉस यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपने इनपुट दी, एसी इनपुट दी, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। जब आपने पहले पॉजिटिव दी तो यहाँ पे जो ए टर्मिनल हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ से आप ए पे पॉजिटिव मतलब और बी पे नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव देखिए यहाँ पे जब पॉजिटिव आप वोल्टेज दोगे, पहले एसी की पहले पॉजिटिव आया, हाफ साइकिल, ये इसे कह सकते हो इतनी क्या है आपकी, ये हाफ साइकिल है। ठीक है, हाफ कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, आपको क्या मिल गई, पॉजिटिव। ठीक है, तो बी पे क्या मान लोगे आप, नेगेटिव, इसके मुकाबले यहाँ पर क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव मान लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे डायोड जो है आपका, यहाँ पर क्या है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप होता है। और आपको पता ही है ये फॉरवर्ड वाइज कब होगा, जब पी को हम पॉजिटिव से और एन को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि डायोड में क्या होगा, सीधा सीधा आपका करंट पास हो जाएगा। ठीक है, अगर वो फॉरवर्ड वाइज है, डायोड के अक्रॉस करंट पास हो जाएगा, और करंट जो है आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस आके यहाँ पर वोल्टेज V इक्वल टू आई आर कुछ मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे आउटपुट कुछ वोल्टेज मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक आइडियल डायोड अगर हम मानते हैं तो जितनी आपने पॉजिटिव वोल्टेज दी है, ठीक है, उतनी ही आपको क्या होगा, एक पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगी, उतनी ही आपको यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ पर, अब उसके बाद हमने यहाँ पर नेगेटिव हाफ अप्लाई कर दिया। नेगेटिव हाफ जब आपने यहाँ पर अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अब आप पे क्या होगा, ए पे क्या हो जाएगा, सॉरी ए पे क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, ए पे नेगेटिव, और बी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी टाइप जो है आपका डायोड का, जो पी टर्मिनल है वो किससे, नेगेटिव से कनेक्ट, और एन टर्मिनल किससे, पॉजिटिव से। तो अब डायोड कैसा हो जाएगा, सेकेंड हाफ साइकिल में एक रिवर्स वाइज डायोड की तरह काम करेगा। ओके,
अब जब रिवर्स बायस डायोड में क्या होता है, सर्किट कैसा होता है, एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और आगे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब यहाँ पे करंट ही जीरो हो जाएगा तो आप जब वोल्टेज निकालोगे V इक्वल टू आई आर, तो आई जीरो है मल्टीप्लाई बाई आर, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगी आपको, ज़ीरो मिलेगी। तो उस केस में आपको यहाँ पे जो वोल्टेज है नेक्स्ट सेकेंड हाफ के लिए वोल्टेज क्या मिलेगी बच्चों, जीरो मिलेगी। तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता हुआ दिखेगा। मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ, आगे भी एक्सटेंड कर देता हूँ जैसे ऐसे, पहले पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, फिर आपको क्या मिलेगा नेगेटिव हाफ के लिए जीरो, फिर नेक्स्ट अगर पॉजिटिव आ रही है तो फिर उसके लिए पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट नेगेटिव के लिए कुछ जीरो। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर वेव फॉर्म बनता हुआ दिखेगा। तो मैंने यहीं पर आपको क्या एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है। फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, मतलब जब आपने एक पॉजिटिव वोल्टेज इस तरीके जा रही है प्लस हाफ, then A is positive and B is negative. Here diode D1 is forward biased and allow current to pass and we get output at load. तो हमें आउटपुट मिल जाता है लोड पे, और आउटपुट कैसा मिलता है, पॉजिटिव ही आउटपुट आपको मिल जाता है। फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, अब जब आपने सेकेंड हाफ साइकिल कैसी आपने करी, नेगेटिव हाफ आपने अप्लाई कर दी, तो ए वाला क्या हो गया आपका, ए वाला टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, सॉरी ए वाला टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और बी वाला टर्मिनल क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। सो डायोड D1 इज रिवर्स्ड बाइस्ड, ओके, एंड नो करंट विल फ्लो। आपको पता है कोई आइडियल डायोड अगर रिवर्स बाइज हो जाए तो क्या होता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता। सो नो आउटपुट एट लोड, कोई भी आउटपुट आपको लोड पर नहीं मिलेगा। उस केस में आउटपुट क्या होगा, एक सीधी लाइन मिल जाएगी, कोई आउटपुट आप नहीं दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए डीसी मिल गया, मतलब डीसी आपको मिल गया, यहाँ आपने एसी अप्लाई किया था, इनपुट पर एसी आउटपुट पर डीसी। डीसी क्या मतलब क्यों है कि हर बार आपको क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, हर बार क्या मिल रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। बट इसमें एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आपका कोई चार्जर है, जब चार्ज होना होगा, चार्जर जो चार्ज कर रहा होगा कोई भी डिवाइस, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको जो आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो, तो यहाँ पर तो कुछ चार्ज हुआ ही नहीं, और फिर से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तब वो चार्ज करेगा, तो यहाँ वाला क्या होगा, थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। अब या ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई करी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनपुट ये जो वोल्टेज जो आप दे रहे हो नेगेटिव हाफ, ये कहीं ना कहीं वेस्ट ही हो रही है एक तरीके से। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, या कह सकते हो जो डिवाइस काम कर रहा होगा उससे चार्ज करने में, कोई भी चीज़ चार्ज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको हर बार पहले पॉजिटिव हाफ आएगी, फिर जीरो आएगा, फिर पॉजिटिव हाफ, क्योंकि हर बार पॉजिटिव हाफ पे ही तो आपका चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसीलिए अब इस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या ज़रूरत थी, एक फुल वेव रेक्टिफायर की, मतलब ऐसा रेक्टिफायर जो चाहे आप पॉजिटिव हाफ दो या नेगेटिव हाफ सप्लाई दो, हर बार आपको कुछ ना कुछ आउटपुट वो दे। तो ऐसा जो रेक्टिफायर होगा वो आपका कहलाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और आउटपुट भी कैसा मिलना चाहिए, हर बार आपका पॉजिटिव आउटपुट ही मिलना चाहिए, तभी तो डीसी रहेगा वो। ठीक है, तो हमने वही करा। अब की बार हमने क्या करा बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इनपुट है, यहाँ पे एसी इनपुट आपने अप्लाई कर दिया, ये आपका ट्रांसफार्मर है, आप पूरा देख सकते हो, यहाँ पे ए टर्मिनल बी टर्मिनल है। तो अब की बार थोड़ा सा यहाँ पे दो डायोड का यूज़ कर लिया, यहाँ पे डायोड D1 एंड डायोड D2, ओके, और सर्किट कुछ इस तरीके का बना दिया, सेंटर टेप भी कह देते हैं कई बार इस तरीके के। अब देखिए यहाँ पे, अब हमने आपका इनपुट ये दिख ही रहा है पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, ये आपने इनपुट अप्लाई किया। जब आपने इनपुट अप्लाई किया तो ए पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और बी पे क्या आएगा आपका नेगेटिव। जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने अप्लाई कर दी तो ए पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, और किसके मुकाबले, बी के मुकाबले वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो इसमें बी को नेगेटिव दे दे रहा हूँ। जब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, और डायोड ये D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। क्यों हो जाएगा D2 रिवर्स बाइस, क्योंकि D2 पर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वोल्टेज आपने कर दी पी टाइप पी टाइप पर। ठीक है, यहाँ पी होता है और यहाँ पर एन होता है। ठीक, तो यहाँ पर D1 फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, D1 फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा तो यहाँ पर बच्चों जो करंट आएगा, और करंट X से Y जाता हुआ कुछ इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलता हुआ कुछ ऐसे Z तक जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, D1 डायोड D1 के थ्रू जाता हुआ X Y एंड देन Z। तो पाथ इस तरीके से आपकी पूरी हो जाएगी, और आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे पॉजिटिव हाफ पे आपको एक पॉजिटिव हाफ मिल जाएगा। फिर आपने क्या किया, नेगेटिव हाफ अप्लाई करा। नेगेटिव हाफ जब आप अब यहाँ पर अप्लाई करोगे बच्चों, तब अब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव हाफ के लिए क्या होगा आपका,
ए पे नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव। जब ए पे नेगेटिव हो जाएगा तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, और डायोड D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब D1 तो कोई काम करेगा नहीं, तो अब क्या होगा, यहाँ से ये फॉरवर्ड बाइस हुआ तो करंट कुछ ऐसे चलेगा, फिर ऐसे जाएगा यहाँ से। अब इसको मैं डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस, तो करंट ये पाथ चूज़ करेगा। देखिए फिर से एक्स से वाई जा रहा है, और फिर यहाँ से ऊपर से जाता हुआ कुछ ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से अब की बार पाथ क्या हो गई, B D2 X Y एंड Z। तो अभी आप देखोगे करंट क्या जा रहा है, X से Y ही जा रहा है, X से Y ही जा रहा है, और फिर से आउटपुट V इक्वल टू आई आर। क्योंकि दोनों बार में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो वोल्टेज भी आपको क्या मिलेगी, वही वही सेम वोल्टेज मिल रही है, I इंटू आर। तो अब की बार भी आउटपुट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अब चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, हर बार आपको पॉजिटिव आउटपुट ही मिल जा रहा है। तो इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आपने दोनों मतलब पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों को रेक्टिफाई यहाँ पर कर दिया है। यही मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है यहाँ पर बच्चों। इन फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट ऑफ AC, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। ओके, पहले हाफ साइकिल में ए पॉजिटिव था और बी नेगेटिव था, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। एंड डायोड D1 इज फॉरवर्ड बाइस, डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये डायोड है D1 फॉरवर्ड वाइज का मतलब P टर्मिनल पे पॉजिटिव, N टर्मिनल पे नेगेटिव, और डायोड D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज हो गया। कंडीशन यही है। एंड डायोड D2 क्या हो गया आपका, रिवर्स वाइज। देख सकते हो क्योंकि डायोड क्यों हो गया, क्योंकि P टर्मिनल पे D2 वाला जो डायोड है उसमें P टर्मिनल पे नेगेटिव और N टर्मिनल पे पॉजिटिव आ गया है। सो ओनली पाथ फॉर करंट इज A D1 XYZ। आप देख सकते हो A D1 XY एंड Z, ये पाथ होगी। फॉर सेकेंड हाफ साइकिल आप देख सकते हो, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए क्या है, ए नेगेटिव है एंड बी पॉजिटिव, एंड डायोड D1 इज रिवर्स बाइस। देख सकते हो डायोड, अब देखिए यहाँ पे ए पे नेगेटिव, तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, P टर्मिनल नेगेटिव, N टर्मिनल पॉजिटिव, तो ये रिवर्स वाइज हो गया, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। एंड डायोड D2 इज फॉरवर्ड वाइज। देख सकते हो P पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव, तो D2 फॉरवर्ड वाइज हो गया। तो पाथ ऑफ करंट की क्या हो गई, BD2 XYZ। पर दोनों ही बार में यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, जो डायरेक्शन सेम रहा हर बार, तो आउटपुट जो मिलेगा वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा, तो हर बार आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है, तो हेयर द करंट इज यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हो। ठीक है, या फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देख सकते हो। तो मुझे लगता है बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।